कई बार आपने सुना होगा लोगों को कहते हैं कि दर्द बहुत खूबसूरत है, और दूसरा स्टेटमेंट ये कि दर्द मिलता है तभी हम माँ के करीब आ पाते हैं, इसलिए ये दर्द के लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं। अगर ये दर्द नहीं होता तो हम माँ के इतने करीब नहीं होते। दिस एंड दैट। मुझे ये लगता है कि हाँ, दर्द जिसे मिलता है वो ऑब्वियसली अगर या तो वो इंसान ना खुद ही गलत रास्ते पर चला जाएगा, और नहीं तो वो भक्ति में बहुत ज्यादा भक्ति में चला जाता है। और ये बात सही है कि जिसको जितना दर्द मिला है वो उनकी दरबार में उतनी ज्यादा हाजिरी लगा रहा है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की ये बात कर रही है, एक्सेप्शंस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना कि दर्द बहुत खूबसूरत है, मुझे नहीं पता उन्हें खूबसूरत कैसे लगता है, मुझे तो नहीं लगता है। मतलब जिंदगी जब आपको जोर से एक तमाचा लगाए और आपको फिर बाहर जाकर मुस्कुराना है और ये दिखाना है कि सब कुछ कितना परफेक्ट है, आपकी लाइफ तो रॉयल लाइफ है, ये दिखाना बहुत मुश्किल है। मुझे ये चीज कभी भी सुंदर या खूबसूरत तो नहीं लगी है। मुझे दर्द लगा है, मुझे दिक्कत हुई है उससे, और जब दर्द हुआ है तो शायद मैं हर बार रोई हूँ, फूट फूट कर रोई हूँ, और शायद टूट भी जाती, पर हाँ तब वो शक्ति थी जिसने बचाया। तो मैं आपको ये सब कुछ क्यों कह रही हूँ पता है? क्योंकि हम लोग ना सच्चाई एक्सेप्ट करने से भागते हैं। दर्द मिल रहा है, दर्द हो रहा है, किसी चीज की कमी है या कुछ भी है, फॉर वॉट एवर रीजन, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। लोग एक्सेप्ट करने की बजाय उसे ब्यूटीफुल कहते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल कहने के बहुत सारे रीजंस होंगे, मैं गलत नहीं कहती, पर मैं ये कहती हूँ कि पहले आप एक्सेप्ट करिए कि आपका रिश्ता खराब है, या आपके पास किसी चीज की कमी है, या आप लोगों से पीछे हो जिनसे आप बेहतर थे, या कुछ भी है, आपको उन लोगों से धोखा मिला जो इतने करीबी रिश्ते थे जिन पर आपको फक्र था, तो ये सब कुछ है। तो ये दर्द मिला है, ये खूबसूरत है, वो सब बात बाद में करेंगे ना, जब इससे बाहर निकल जाएंगे। अभी जब इस मोमेंट पर इस चीज से आप गुजर रहे हो, या तो आप बहुत ज्यादा पैसों की तंगी में है, व्यापार खराब चल रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, तो अभी ना दर्द सुंदर है ये बोलने की बजाय दर्द है पहले ये बोलिए, इस चीज को एक्सेप्ट करिए। मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहती हूँ ना कि एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जब हम स्वीकार करते हैं ना कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हम अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और फिर हमको एग्जैक्टली पता होता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं। और एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो स्टेप बहुत जरूरी है। आज नहीं तो कल वो आपको करना होगा। अगर आपने अपने किसी करीबी को खो दिया है ना, रो लीजिए, उनकी याद आ रही है, तस्वीरों को देखकर याद आ रही है, या उनकी कुछ बातों को सोचकर याद आ रही है, या कोई इच्छा थी जो आप पूरी नहीं कर पाए वो सोचकर याद आ रही है उन चीजों की, तो रोइए। जो आंसू है ना उसे रोक कर मत रखिए, उसे बहने दीजिए, लेकिन एक्सेप्ट करिए कि ऐसा हुआ है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे ना, फिर आपको सोल्यूशन मिलेगा कि आपने आगे क्या करना है। और हम माँ के बच्चे हैं, हम बहादुर हैं, हम स्ट्रांग हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि एक दिन ऐसा आएगा ना कि मैं ऐसी थी ना कि अगर मैं एक डेड बॉडी देख लूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता था। आई वॉज अ वेरी सॉफ्ट पर्सन एज एन पर्सन, पर आज का टाइम ऐसा है कि मैं जिस मंदिर माता रानी के जाती हूँ उसके सामने ही वो जो है वो शमशान है। हाँ, वो शमशान वासिनी है, तो उनके सामने ही में एक शमशान है, और फिर वहां पर क्रिमेशन हो रहे होते हैं। और अब तो कितनी सारी बॉडीज दिख जाती हैं, पर अब बस ये लगता है कि यही जीवन की सच्चाई यही है, बस इसी बात की अनुभूति होती है, इसके अलावा। और मुझे लगता है कि शायद अब मैं उस तरफ मुड़कर बहुत विनम्रता से उसे प्रणाम करती हूँ और जीवन के उस सच को भी स्वीकार करती हूँ। अब ये ट्रांजिशन मेरे अंदर आना ना बहुत बड़ी बात है, आप लोग बिलीव नहीं कर सकते हो। मतलब मुझे ना मौत नाम के शब्द से कितना डर लगता था, या मैं कैसी थी, और अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मैं इतना ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ ना, तो आप सब भी हो सकते हैं। लाइफ बहुत चीजें सिखाती है। देखिए, कुछ चीजें जो है ना उसको अगर हम जल्दी स्वीकार कर लेना तो वो अच्छा है, अगर हम नहीं करेंगे ना तो उसको स्वीकार कराने का तरीका जो है ना वो बहुत जब स्ट्रिक्ट होता जाएगा ना तो वो हमारे बर्दाश्त के बाहर होता है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहती हूँ आज के इस वीडियो में कि जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना शुरू करिए। आपका एक रिश्ता अगर खराब है तो अब वो है
जिस हद तक आप जो करके उसे ठीक कर सकते हैं वो प्रयत्न आपको करते रहना है, लेकिन जो सच है उसको भी अब स्वीकार कर लेना है। अब दिखावा वाले जीवन में मत जीना शुरू करिए, क्योंकि जब आप वो स्वीकार कर लेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि अब आपको कहाँ कम टाइम देना है और कहाँ ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि और भी चीजें हैं जिसमें ज्यादा टाइम देकर खुश भी ज्यादा रह सकते हैं, आप तरक्की भी ज्यादा कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो अब आपको वहां ज्यादा टाइम देना है। तो इन चीजों को समझने के लिए ना कि आपको कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है, इसके लिए सच स्वीकार करना बहुत जरूरी है। और ये सबके लिए मुश्किल होता है, आज भी अभी भी मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है ये बात, लेकिन करना सीखना होगा, क्योंकि हम माता रानी के बच्चे हैं। और अगर आप माँ के भक्त हो ना तो ये भी स्वीकारो कि भाई हम माँ के भक्त हैं। मुझे याद है पहले मैं लोगों को ग्रीट करती थी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अभी भी जहाँ पर फॉर्मल है, जहाँ ऑफिशियल है, वहाँ पर तो वही करते हैं, बट अब मैं बाकी जगहों पर जय माता दी कहती हूँ। और ये मैं बता रही हूँ आपको कि ये मैं उन लोगों को भी कह देती हूँ ना जो सो कॉल्ड वेरी मॉडर्न है ना, कि उन्हें शुरू में बहुत हिचकिचाहट होती थी ये कहने में, पर अब वो मुझे रिप्लाई में जय माता दी कह देते हैं। तो बस हमने माँ जो है ना उनके बच्चे होने को स्वीकार करना है। और फिर सच है कि माँ जो है ना वो अपने गुण हमें देती है, अपना आशीर्वाद हमें देती है, अपने जैसा हमें बनाना। हम माँ कभी नहीं बन सकते, पर हाँ कुछ चीजें बहुत सुंदर वो हमारे अंदर डालकर हमें बहुत खूबसूरत बना सकती हैं वाकई। तो इसलिए माँ पर भरोसा रखिए, जो सच है उसे स्वीकार करिए। और ये जीवन है, यहाँ कुछ कम कुछ ज्यादा चलता रहेगा, लेकिन सब कुछ भरा पूरा हो जाएगा यदि आपने स्वीकारा और उनके चरणों में छोड़ दिया तो। जय माता दी।